हम वही लगा रहे हैं जो पहले लगा। आज हमारे 60 से ज्यादा उम्र वाले हमारे वो बुजुर्गवार भाई बहन जो कोमोर्बिड है, मतलब उनको और भी बीमारियां, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर या इस तरह की और बीमारियां हैं, उनको आज से क्या प्रिकॉशन डोज शुरू हो रहा है। मुझे एक बात के लिए अपने प्रदेशवासियों को धन्यवाद देना है। मध्य प्रदेश कोविड के प्रहार को इसलिए झेल पा रहा है कि हमने वैक्सीनेशन का काम, टीकाकरण का काम बहुत अच्छा किया है। प्रदेशवासियों को मैं बधाई देता हूं, अपने प्रशासन को, डॉक्टर्स को, पैरामेडिकल स्टाफ को और टीकाकरण के काम में लगे हुए हर भाई और बहन को मैं धन्यवाद देता हूं कि हमारा फर्स्ट डोज, पहला डोज 96.16% लोगों को लग चुका है, 96.16%। अभी ऑलमोस्ट 100% इसलिए है कि 3-4% लोग तो हमारे प्रदेश में नहीं है, कोई बाहर काम के लिए गया है तो उनका वहां वैक्सीनेशन हो गया होगा। तो मैं ये मानता हूं लगभग पहला डोज हम लगभग अपवाद छोड़ के सभी पात्र बहनों भाइयों को लगा चुके हैं। मुझे ये कहते हुए भी गर्व है और मैं जनता को भी बहुत धन्यवाद देता हूं, स्वयंसेवी संगठनों को धन्यवाद देता हूं, हमारे प्रशासन को, फ्रंटलाइन वर्कर्स को, हेल्थ वर्कर्स को, कि हम दूसरा डोज भी 92% लगा चुके हैं। ये 92% इसलिए हुआ कि कुछ का जो समय पूरा होना चाहिए 28 दिन का, वो पूरा नहीं होता फर्स्ट डोज के बाद, तो उनको 28 दिन के बाद ही लगता है। उसको भी हम लगातार लगाते चले जा रहे हैं। और एक बात और मैं प्रसन्नता के साथ और आनंद के साथ कह रहा हूं कि हमारे बच्चों को जो वैक्सीनेशन शुरू हुआ, 15 से लेकर 18 साल के बेटा बेटियों को, वो भी 46.38%, 40.38% बेटा बेटियों को लग चुका है। और हमारी कोशिश है कि 15 तारीख तक इसको भी हम खत्म कर दें। और उसका ये असर है कि कोविड का संक्रमण अगर हो भी रहा है तो वो ज्यादा भयानक नहीं हो रहा। अस्पताल में भर्ती होने वालों की संख्या बहुत कम है। केस आ रहे हैं, आज भी 2317 केस पूरे प्रदेश में सभी जिलों में मिलाकर आए हैं। स्वाभाविक रूप से इंदौर में, भोपाल में, जबलपुर में, ग्वालियर में, उज्जैन में ज्यादा केस आते हैं। लेकिन एक संतोष का विषय यह है कि हमारे जो बिस्तर हैं अस्पताल के, वो अभी लगभग खाली हैं। जो अस्पताल में भर्ती हो रहे हैं उनका प्रतिशत बहुत कम है और उनमें भी ऑक्सीजन बहुत कम को लग रही है। लेकिन ये अगर हो रहा है तो इसलिए हो रहा है कि हमने वैक्सीनेशन का काम बहुत अच्छा किया है। आज एक और प्रसन्नता का विषय, हमारे फ्रंटलाइन वर्कर, जिसमें डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ, पुलिस के मित्र और अन्य ऐसे
हमारे कर्मचारी साथी सम्मिलित हैं जो फ्रंट पे रह के कोरोना से लड़ाई लड़ते हैं। उनके लिए भी ये प्रिकॉशन डोज लगना प्रारंभ हो रहा है। मित्रों, ये कोविड से हमारा युद्ध है जो जनता के, स्वयंसेवी संगठनों के, धर्मगुरुओं के, जनप्रतिनिधियों के और प्रशासन और हमारे कर्मचारियों के सहयोग से हम लड़ रहे हैं। जागरूकता पैदा करने में मीडिया की भी बहुत अहम भूमिका है। इसलिए मेरी अपील है मेरे उन बेटा बेटियों से भी कि जिन्होंने अब तक टीका नहीं लगवाया वो टीका लगवाएं, 15 से लेकर 18 साल के, और जिनको 60 साल से ज्यादा जिनकी उम्र है और वो विभिन्न प्रकार की बीमारियां हैं, उसके लिए कोई सर्टिफिकेट लाने की आपको जरूरत नहीं है। आप कुछ बीमारियों से अगर पहले से पीड़ित हैं, पीड़ित का मतलब ये नहीं होता कि आप बिस्तर पे ही हो। अब डायबिटीज जैसी बीमारियां कई को होती है, कई तरह की ऐसी बीमारियां होती, तो वो भी टीकाकरण जरूर करवा लें। कोविड के खिलाफ ये युद्ध हमें जीतना है, जनता के सहयोग से जीतना है, और इसलिए एक जो रह गए हैं और जो अभी पात्र हैं प्रिकॉशन डोज के लिए, वो भी डोज लगवा लें। और दूसरा, मास्क लगा के रखें, भीड़ भाड़ से यथासंभव बचें। अभी हमने स्कूल 50% क्षमता पर चलाने का फैसला किया है। आज मेरी बैठक है, हम एक बार फिर पूरे जिलों को आज मैं जोड़ रहा हूं 3:30 बजे, फिर एक बार पूरी परिस्थिति का विश्लेषण हम करेंगे। नाइट कर्फ्यू हमने लगाया है, बड़े मेलों पे हमने प्रतिबंध लगाया है, लेकिन सामान्य आर्थिक गतिविधियां हमने नहीं रोकी है, क्योंकि मैं जानता हूं और आप भी मानते हैं कि गरीब की रोजी रोटी नहीं छीनना चाहिए। बिजनेस व्यापार चलते रहना चाहिए, अर्थव्यवस्था ठप नहीं होना चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ हमको सचेत रहना चाहिए, सजग रहना चाहिए। और इसलिए मेरा सबसे पहला काम सवेरे कोविड की समीक्षा करना होता है। पहले मैं खुद समझता हूं, आज भी हम सारे जिलों से जुड़ रहे हैं, तो फिर परिस्थिति एक बार देखेंगे। लेकिन मुझे विश्वास है कि हमने ढंग से टीकाकरण का काम किया है। ये सावधानी, मास्क की, भीड़ भाड़ की अनावश्यक, वो अगर रोक के रखी, डिस्टेंस हमने ठीक से बना के रखा, तो हम, तीसरी लहर तो आ गई है लेकिन उसकी भयानकता को हम रोक पाने में सफल हो पाएंगे। और इस समय यही सबसे बड़ा लक्ष्य है, कोविड को हराना। जिंदगी जीते, इंसान जीते, और इस महामारी पर हम विजय पाएं, इसमें आप सबका सहयोग जरूरी है।